चलो भाई, राजस्थान कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.2 का अध्ययन करेंगे। तो अब बारी बारी से हम जो स्टेप बाय स्टेप सवाल को हल करेंगे। तो इधर देखो, पहला सवाल है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्व अंतर डी और nवा पद एन है। जो सारणी में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब देखो, जहाँ हमें ए बराबर क्या दे रखा है, 7 दे रखा है ना। और डी बराबर हमें क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। और एन यानी कि एन पद नंबर दे रखा है 8 पदों तक हमें, यानी कि ए8 हम ये कह सकते हैं। 8वां जो पद दे रखा है, 8वां पद ज्ञात करना, सॉरी ना, मतलब पद नंबर दे रखा है 8 पदों तक हमें निकालना है। 8वां पद निकालना है। 8वां पद हमारा अभी एन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एन। मतलब 8वां पद कितना है वो निकालना है यहाँ पर। समझ में आ गया। अब देखो, तो हम यहाँ लिखेंगे जैसे सूत्र लगा था ना, ए एन बराबर ए प्लस इससे एक कम, यानी कि n-1 गुणा डी, तभी तो 8वां पद निकल के आता है। ठीक है, तो ए अपने सामने है 7 प्लस, यानी कि अब यानी कि इसको निकालने के लिए 8वां पद चाहिए ना, ए 8 निकालना है ना। 8वां पद अभी n माना है हमने, तो ए 8 बराबर, मतलब पद कितना है, नंबर दे रखा है 8, तो इससे एक कम, यानी कि 7d। भाई n माइनस मतलब 8 में से एक निकालेंगे तो डायरेक्ट ही कर देते हैं अपन। 7d गुणा डी का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 21 है ना, प्लस के 7 और 21 और 7 28 होते हैं। कितने होते हैं, 28। तो ये 28 आंसर हो जाएगी, यानी कि इस रिक्त स्थान में हमें 28 भरना है। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हम इसका दूसरा सवाल करेंगे। यानी अब इसमें यहाँ पर डी ज्ञात करना है, जबकि पद नंबर और कितना है वो भी दे रखा है और ए भी दे रखा है। हमें डी निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो, ए बराबर अपने कितना दे रखा है, -18 दे रखा है ना। और डी हमें ज्ञात करना है। डी बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और एन बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। और जो पद एनवा जो पद आएगा वो कितना आएगा, हाँ, एनवा जो पद आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यानी कि सूत्र तो वही लगेगा जैसे ए एन बराबर ए प्लस के n-1 गुणा डी, है ना। यानी कि जब ए कितना है, माइनस के 18 प्लस nवा पद, यानी कि 10 माइनस 1, यानी अपन डायरेक्ट 9d कर सकते हैं, मतलब है ना। आप लिख सकते हो 9 गुणा डी। डी हमें पता नहीं अभी, तभी तो कौन सा पद आ जाता है, nवा पद आ जाता है। और वो कितना आता है, 0 आता है ना। हाँ, तो अब इसका मतलब है, इसका पक्षांतर इधर कर देंगे अपन, क्योंकि ये देखो सजातीय 0 भी एक अपनी जातीय संख्या ही है, समझ लो। ठीक है, संख्यात्मक व्यंजक। तो ये हो जाएगा 9d बराबर माइनस का 18, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, है ना। जब d बार आएगा तो बराबर 18 बटावा जो 9 है वो भाग में चला जाएगा। तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18। डी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। यही आंसर है भाई। यानी कि हम डी की जगह हम यहाँ पर क्या भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। आगे यहाँ तक समझ में उतार लो। देखो भाई, अब हम इसका तीसरा सवाल पढ़ेंगे। यहाँ ए है ही नहीं है ना, यानी ए हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जबकि डी दे रखा है, डी बराबर कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। और एन बराबर कितना दे रखा है, 18, यानी पद जो संख्या है वो 18 दे रखी है। और 18वां पद जो दे रखा है, या यानी एन बराबर कितना दे रखा है, वो -5, यानी 18वां पद दे रखा है -5। ठीक है ना। हाँ, तो अब इसका मतलब है कि ए कितना, मतलब माइनस में जा रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पर श्रेणी पहले बड़ी है, फिर छोटी, फिर कम कम, ऐसे इस तरीके से। मतलब पहले माइनस से, मतलब क्या कह रहे हैं अपन, पहले बड़ी है सारणी, प्लस में है, फिर धीरे धीरे माइनस हो रही है। आप ये समझो। ठीक है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर
ए निकालना है ना अपन को, तो पहले तो वही सूत्र लगेगा ए एन बराबर ए प्लस के कोष्टक बंद एन माइनस 1 गुणा डी, यही सूत्र लगाएंगे। इसका मतलब ए अपने सामने अभी देखो पद कितना दे रखा है 18, यानी हम यहाँ पर ये करेंगे ए 18 बराबर, इसी तरह अगर 18वां निकालना पद हो, 18वां पद निकालना हो, है ना, तो हम लिखेंगे ए प्लस के इससे एक कम यानी 17D, और डी का मान कितना दे रखा है माइनस का 3, है ना, डी से गुणा करेंगे ना तभी तो 18वां पद निकल के आएगा कितना बराबर माइनस के 5, ये तो निकल के आएगा। यानी तो ये हो जाएगा देखो ए प्लस का 70, देखो प्लस ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आप सीधे कर लो प्लस माइनस माइनस 70 बराबर माइनस का 5। ठीक है, ये एक तरीके से समीकरण बन गई। अपनी सजातीय संख्या की तरफ ये जाएगा, पक्षांतर करोगे आप इधर तो ये हो जाएगा a बराबर माइनस का 5 अपनी जगह ही है, ये माइनस का इधर आके प्लस का 51 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा a बराबर 51 में से 5 जाएगा तो 46 बचेगा, यानी a का जो मान आएगा वो कितना आएगा 46 आएगा। यही आंसर है। यानी कि आप a में यहाँ पर क्या भर सकते हो 46 भर सकते हो। उतार लो ये सवाल। चलो भाई अब देखो चौथा सवाल है ना, तो यहाँ पर देखो a बराबर कितना दे रखा है माइनस के 18.9 और d बराबर कितना दे रखा है 2.5 और n जो है n नंबर का जो हमें पद निकालना है, और वो पद निकालने के बाद में n जो आएगा वो कितना आएगा 3.6 आएगा, बस पद नंबर निकालना आपको। ठीक है, तो यहाँ सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक बंद एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, तभी एनवा पद आ जाएगा, मतलब यानी ए कितना है माइनस का 18 है 18.9 प्लस कोष्टक बंद एन माइनस 1, ऐसा कैसा लिखा जाएगा गुणा डी का मान है माइनस के 2.5, माइनस तो नहीं है ना, नहीं, तो बराबर तभी तो एनवा पद आ जाता है 3.6। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे माइनस के 18.9 प्लस कोष्टक बंद इसको गुणा करेंगे तो 2.5 ही आएगा n, माइनस इसको करेंगे तो 2.5 बराबर 3.6। ठीक है, अब देखो इधर, अब यानी कोष्टक हटा लेंगे तो अपने यहाँ लिखेंगे माइनस के 18.9 प्लस 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 ही रहेगा प्लस 2.5 n माइनस के 2.5 बराबर 3.6। कहने का मतलब ऑलरेडी 18.9 माइनस में है और 2.5 और माइनस में चले जाएंगे, तो आप देखो कैसे निकालो। हाँ कैसे आएगा, देखो आप निकालने का तरीका, पहले तो इन दोनों को जोड़ लो आप। भाई ये भी तो होते, हम 4 माइनस में और 6 और माइनस में, तो क्या करते हैं अपन 6 4 को जोड़ते हैं ना, 10 होते हैं, चिन्ह किसका माइनस का लगाते हैं, यही तो काम करते हैं। उसी प्रकार से इसके अंदर हम क्या करेंगे 18.9 के अंदर हम 2.5 को जोड़ लेते हैं, 2.5 को जोड़ लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। फिर चिन्ह माइनस का लगा देंगे, भले दोनों माइनस का है तो चिन्ह माइनस का लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 9 और 5 कितने होते हैं 14 का 4 हासिल का 1। ठीक है ना, 8 और 1 9, 9 2 11, 11 का 1 हासिल का 1, तो 21 पॉइंट कितने होते हैं 4 आएंगे। यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर यानी चिन्ह माइनस का आ जाएगा भाई, तो यहाँ ये तो हो जाएगा माइनस के 21.4 और ये प्लस का 2.5 n बराबर 3.6। ठीक है, मतलब इस संख्या को इधर पक्षांतरण कर देंगे अपने सजातीय संख्या की तरफ, और 2.5 n अपनी जगह ही है बराबर 3.6 भी अपनी जगह है, और 21.4 जो है माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 21.4 हो जाएगा। ठीक है, अब मतलब देखो 3.6 और 21.4 दोनों प्लस के, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ हम जोड़ेंगे 21.4 में हम जोड़ेंगे 3.6, 6 और 4 कितने होते हैं 10, 10 का 0 हासिल का 1, 3 और 2 5 और ये 2 25 और 0.0, पॉइंट के बाद में 0 का महत्व नहीं है तो केवल 25 ही लिख सकते हैं डायरेक्ट। यानी कि यहाँ हम लिखेंगे 2.5 n बराबर 25, हाँ
25.0 कर दो भी फिलहाल के लिए 25.0, क्योंकि पॉइंट में था तो पॉइंट लगा दिया आपने, समझ लो, ठीक है, पॉइंट के हिसाब से 0 है। अब देखो इधर देखो, ये n बराबर 25.0 बटावा 2.5, मतलब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, है समझ लो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यानी 25 से कम 25 और 25 से कम 25 और ये 0 अभी समझ लो। अरे समझ रहे हो मेरी बात, यानी पॉइंट का अगर महत्व के हिसाब से देखा जाए तो 25 भाई पॉइंट हट गया सपोज तौर पे, है ना, तो ये 0 तो बचेगा ना, पॉइंट के उधर तो 0 ही है, 25 का भाग 25 में देंगे, क्योंकि अगर हम ये करते माना कि कैसे आता देखो, अगर मान लो डायरेक्ट चलो 0 नहीं भी लगाते तो इसका एक और भी तरीका है। वैसे कितना आ रहा, 10 आ रहा, n बराबर 10 आएगा, ठीक है भाई, यानी कि यहाँ पर जो मान आएगा, यहाँ n बराबर पद नंबर की जो संख्या रहेगी वो 10 रहेगी। लेकिन इसका एक और तरीका है, मैं शॉर्ट में थोड़ा इधर बताता हूँ। जैसे अगर हमने माना कि 0 यहाँ पर मैं तो ख़त्म नहीं भी किया या कर लिया, तो आप ऐसे भी लिख दोगे, माना कि यहाँ 25 बटावा 2.5 कर दिया, ठीक है भाई। इस पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट हटाया, पॉइंट का ऊपर गुणा में किया, पॉइंट का तो लगेगा एक, इसके बाद में कितनी संख्या 1 है तो 0 लगाओगे, ये तो करोगे। फिर 25 एकम 25 है, 25 एकम 25, फिर 1 ने 10 से गुणा करोगे तो 10 ही आना है। देखो ये तरीका भी है आपके पास, ठीक है। वैसे ये तरीका है, पॉइंट उधर अगर कट गया पॉइंट का 0 में तो नहीं मानो, तो ये तरीका है, सीधी सी बात है। वो तो एक आपको समझाने के हिसाब से मैंने लिखा भाई, पॉइंट से पॉइंट काट करके आप इसका मैं तो मतलब अगर रखो तो पॉइंट के हिसाब से, बाकी तो ये है ही है, ठीक है ना। उतार अब देखो भाई, अब इसका एक लास्ट सवाल, 5वां सवाल। तो इसमें देखो a बराबर क्या दे रखा है 3.5 और d बराबर क्या दे रखा है 0, मतलब कोई अंतर नहीं है, 0 का अंतर है, ठीक है। और n बराबर दे रखा है 105 पद, 105 पद है इसके अंदर, तो हाँ 105 पद है, इसका मतलब है लास्ट वाला जो पद है n का जो पद रहेगा वो हमें निकालना है, वो हमें ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब जो पहला पद है वही लास्ट का पद है, सीधी सी बात है। इसमें क्या निकालना, कोई अंतर ही नहीं, 0 नहीं है, मतलब 0 का अंतर है, तो 3.5 ऐसे करके 105वां जो पद आएगा वो भी कितना आएगा 3.5 ही आएगा, सीधा ही आंसर है। वैसे तो इसका क्या सोचना, क्योंकि डी भाई इसमें क्या निकालना है, 0 है तो इसमें तो साफ ही दिख रहा है, चाहे भले 200 नंबर का पद भी पूछे तो भी 3.5 ही आएगा, ठीक है। इसका ये आंसर है, उतार लो और ठीक है भाई। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।